सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद में कल हम लोग देख रहे थे कि नचिकेता अपने तीसरे वरदान की तरीके से यमराज जी से एक अत्यंत सूक्ष्म और अनकॉमन प्रश्न पूछता है। पहला उसका वरदान अपने परिवार पिताजी के लिए था। दूसरा वरदान धर्म का जो पर्यवसान रूपी स्वर्ग होता है उसकी प्राप्ति के लिए विशिष्ट साधना जो ज्ञातव्य है उसके लिए प्रार्थना थी। और तीसरा उसका प्रश्न मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। मोक्ष की प्राप्ति होती है जिस समय कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को जानता है। आत्मा को तो वस्तुतः दुनिया में हर व्यक्ति जानता है। आत्मा बोलते हैं मैं को। हम लोग मैं के बारे में अपने अपने मन के अंदर एक स्पष्ट धारणा निश्चय रखते हैं और जो भी हम अपने बारे में सोचते हैं वही हमारे जीवन का फाउंडेशन बनता है। हर व्यक्ति के अंदर जो मैं के बारे में, अपनी अस्मिता के बारे में जो भी अवधारणा होती है हम उसी से ही अपने जीवन के प्लान्स बनाते हैं। हमारे सब मूल्य इसी को आधार बना के ही हुआ करते हैं। और आज हम लोग अपने आप को देख रहे हैं कि हम एक छोटे से प्राणी हैं। हम एक व्यक्ति हैं। हम जन्म मरणवान हैं। हमने ये शरीर धारण करा। ये शरीर एक समय निश्चित रूप से छूटेगा। बहुत ईश्वर की बड़ी कृपा थी कि ये शरीर मिला। अनेकों यहाँ पे सुंदर सुंदर अनुभव प्राप्त हुए। अनेकों सुंदर रिश्ते नाते प्राप्त हुए। अचीवमेंट्स कर पाए, सेवा कर पाए। हम एक व्यक्ति जो शरीरधारी होके फिर यहां पे एक संसार में व्यवहार में जीवन जीते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें हम एक छोटे व्यक्ति हैं। अगर हम छोटे व्यक्ति रहते हैं तो जन्म मरण अवश्यम भावी होता है। यहां पे हम आए, थोड़े दिन रहे, खेले, खाए, पिए, उसके उपरांत जाना है और जाने के बाद फिर से यही इनिंग्स प्रारंभ करनी है। फिर थोड़े दिन बाद जाना है, फिर दोबारा यही इनिंग्स प्रारंभ करनी है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जब तक हम लोग एक व्यक्ति है यही हमारे जीवन की नियति है। यही जीवन का खेल है। कुछ लोग बड़े सूक्ष्म बुद्धि वाले, विचारशील लोग, बुद्धिमान लोग, उनके मन के अंदर यह प्रश्न आता है क्या यही हमारी सच्चाई है? जन्म होना, अनेकों अपॉर्चुनिटीज अच्छी प्राप्त करना अच्छा है, लेकिन जिस समय कोई मर जाता है या हम भी बिल्कुल ही मरनासन हो गए उस समय लगता है कि कुछ दुख यहां पे ज्यादा है। तो क्या ये जन्म मरण से परे भी कुछ होता है?
ये प्रश्न सबके अंदर नहीं आता है। सब इतने ज्यादा एनग्रॉस्ड होते हैं, प्रेरित होते हैं, आसक्त होते हैं इस जीवन की अनेकानेक उपलब्धियों में, अनुभूति की संभावनाओं में, कि बाकी सब चीजें सोचने का टाइम भी नहीं लगता है, मिलता ही नहीं टाइम। सपने में भी यही सब आता है। अगर अनेकों लोगों से राग है, अनेकों वस्तुओं से राग है, संपत्ति समृद्धि से राग है, तो उसके सपने प्रार्थनाएं भी होती रहते हैं, उसी के सपने सोने के बाद भी आया करते हैं। इतना गहराई से घुस चुका ये सब हमारे अंदर। जब आदमी अनेकों बाहर की चीजों के राग द्वेष से मुक्त होता है, जब यहां पे एक भिन्न अंदाज से जीता है, जब धर्म को आधार बना के जीता है, न कि राग द्वेष से जीता है, वो ही विरले लोग, उनके अंदर ही सूक्ष्म बुद्धि जगती है और ऐसे सूक्ष्म प्रश्न होते हैं। अगर किसी के अंदर यही जन्म मरण से परे अपनी ही किसी और सत्ता के बारे में जिज्ञासा भी हो जाए, सुना सुना इधर उधर प्रश्न नहीं, अपने दिल से अंदर खुद, तब जाके ये प्रमाण मिल जाता है कि ये व्यक्ति व्यवहार में राग द्वेष से नहीं जीता है, ये उचित अनुचित से जीता है, जो भी यहां ईश्वर इच्छा है उससे जीता है, ये उसका परिणाम होता है। तो स्वाभाविक रूप से नचिकेता उन्हीं लोगों में से था जिसको मौका जब पड़ा तो उसने अपने बारे में कुछ भी नहीं मांगा, अपने पिताजी के लिए मांगा, जिसने पूरे दुनिया के लिए जो धर्माचरण करने हैं लोग, उनके लिए ही जो गंतव्य रूपी लक्ष्य की एक अपूर्व साधना के लिए प्रार्थना करी। और अब इस तीसरे प्रश्न में उसका मन कितना सूक्ष्म है, सुंदर है, विरक्त है, उससे यहां पे पता चलता है जब वो यहां पर ये तीसरा प्रश्न पूछता है। ऐसे लोगों को बड़ी खुशी होती है मिलके, इन लोगों को दर्शन करके, इनकी कथा सुन के, क्योंकि हर व्यक्ति के दिल में कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न होते हैं, वो निकल नहीं पाते, मौका नहीं पड़ता, ऐसे उलझे रहते हैं जीवन में कि उन सब चीजों को अभिव्यक्त होने का मौका नहीं मिलता है। सबके लिए ऐसे लोग बड़े आदरणीय होते हैं। तो जब उसने पूछा कि महाराज जी, हे यमराज जी, हे मृत्यु, ये हमारे अंदर एक प्रश्न है कि जीव के परे, इसके शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के परे, जब ये सब चीजें जीव इससे तादाद में ही छोड़ देता है, इससे परे कुछ सत्ता है कि नहीं है? तादाद में छोड़ देता है, ये शब्द उसका यूज नहीं हुआ, वो तो बोलता है जब ये मर जाता है। उसके बाद कोई लोग यहां बोलते हैं कि हम होते हैं, कोई लोग बोलते हैं नहीं होते हैं। आपसे अच्छा इन चीजों को कौन अच्छी तरह से जानता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ऐसे लोगों के लिए जो जीवन की पहेली बुझाना चाहते हैं, जो अपनी पहेली बुझाना चाहते हैं। आपके समस्त प्रिय लोग और आप खुद मूल रूप से क्या हैं ये समझने के लिए। तो ये प्रश्न जो है जन्म मरण से मुक्ति का प्रश्न है। जहां किसी ने अपनी ऐसी आत्म स्वरूप सत्ता को पहचाना, वो ही लोग जन्म मरण से मुक्त हो गए। जब तक ऐसे हम अस्मिता को धारण करते हैं जो लिमिटेड है, नश्वर है, आवागमन वाली है,
तो हम तो खुद ही जन्म मरण के धरातल पे हो गए, हम टाइम के स्केल के अंदर आ गए। जो भी यह काल के अंतर्गत प्रवेश कर जाता है उसका जन्म मरण का खेल अंतहीन चलता रहेगा। ये जो प्रश्न है ये इस संदर्भ का प्रश्न है कि काल से परे भी हमारी कोई सत्ता है कि नहीं है। हम लोग शिव जी का तो एक इस रूप से भी भजन करते हैं कि हे प्रभु आप महाकाल हैं, आप काल के परे हैं, आप अविनाशी हैं। अविनाशी कौन सी सत्ता है, ये उसका प्रश्न है। तो जिस समय ये प्रश्न करा तो देखिए कोई भी गुरु लोग सीधे नहीं उत्तर देते हैं, बोलते हैं कि ये हमको जरा पूरा ठोक पीट के कितना खरा सोना है वो देखना है। पहले सुनार के पास आप कुछ ले जाओ ना बेचने के लिए, ऐसे थोड़ी है कि ऊपर से चमक रहा है तो उसने मान लिया कि सोना जो है वो खरा है। सोने के वहां आपके आभूषण को लेके अपने वहां एक छोटा सा काला सा पत्थर होता है, उस पर वो रगड़ के देखता है। उनके टेस्टिंग मैकेनिज्म है और परीक्षा के बाद ही निर्धारण करता है कि कितने कैरेट गोल्ड है वो। उसी तरीके से जो व्यक्ति ऐसे प्रश्न करता है, ये परंपरा है हर गुरु की, हर आचार्य लोगों की, कि पहले देख लो कितना खरा सोना है, कितने कैरेट के हो। कितना दिल से प्रश्न आ रहा है। दिल में अभी और दूसरी भीड़ है कि यही है प्रश्न। इसी प्रश्न ने एक जुनून का रूप ले लिया है कि चलो ये भी पता चल जाए, अच्छा है, बाकी भी जो हो जाए वो भी भगवान अच्छा है, वो भी कृपा कर दीजिए, ये भी कृपा कर दीजिए। ऐसे लोगों को बोला जाता है भी थोड़े दिन और रुको, अरे बेटा हम थोड़े बिजी हैं, थोड़े बाद में आ जाना, हम तुमको अवश्य बताएंगे। उनको टाला जाता है। आग भड़कनी चाहिए पर्याप्त, तीव्र इच्छा होनी चाहिए, तब जाके इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। तो जिस समय इन्होंने ऐसा प्रश्न करा तो हमारे यमराज जी वो बोलते हैं कि बेटा इतना सूक्ष्म प्रश्न, जन्म मरण के परे, काल के परे, वो चीजें देवता लोगों को भी जल्दी समझ में नहीं आती हैं। बड़े शक्तिशाली होते हैं देवता लोग, पूरा दुनिया चला रहे हैं, उन लोगों को भी जल्दी जल्दी समझ में नहीं आती है, वो भी इसमें विचिकित्सन्ति, उसके अंदर संशय उत्पन्न होता रहता है। इसीलिए हमारा सुझाव है कि तुम जो हो कोई ऐसी चीज मांग लो जो बहुत ही दृष्ट हो, स्पष्ट हो। तुम्हारे दिल के अंदर जो भी हो मांग लो, धन दौलत मांग लो, परिवार का सुख मांग लो, भोग विलास मांग लो, नाम शोहरत मांग लो, प्रॉपर्टी मांग लो, इस लोक की जो चीज चाहिए मांग लो, जितना जीना चाहो मांग लो, परलोक के सुख मांग लो, परलोक के भोग विलास मांग लो, ऐसी कोई चीज मांग लो जो कि हर व्यक्ति सामान्यतः आकांक्षाएं करता है। हर व्यक्ति के अंदर, हम लोग इस देश में हो या किसी देश में हो, घूम फिर के यही चीजें होती हैं। इस दृष्टिकोण से हम लोग सब लोग एक ही धरातल पे हैं। कोई गोरे हैं, कोई काले हैं, कोई बीच वाले हैं, सब लोग के अंदर केवल ये दृष्ट चीजें जो जो यमराज जी ने यहां प्रस्तुत करी हैं, वो ही मात्र सबके अंदर सपने होते हैं।
लड़ाई झगड़ा होता है, रोना गाना होता है, पूरे युद्ध होते हैं, मारा काटी होता है, सब चीजें केवल इन्हीं चीजों के लिए हुआ करती। इतनी तीव्र लालसा, इतना तीव्र मूल्य और महत्व इन सब चीजों के लिए होता है। तो हे नचिकेता, जिसके लिए लोग इतने प्यासे रहते हैं, आज तो हमारे जैसे के पास आए हो, जितना चाहिए मांगो, लेकिन इस विषय का प्रश्न मत करो। और बेटा, हम तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहे हैं, हम तो तुम्हारे जो है वह लगन से, समर्पण से, भक्ति से आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, इसलिए तुम्हारी भलाई किसमें है वो हम बोल रहे हैं। सपने पूरे कर लो, मौका है। तो उसको अनेक प्रलोभन देते हैं। अब आप सोच लीजिए, थोड़ी देर अपने आप को नचिकेता की सीट के ऊपर रख के देखिए, अगर ऐसा कोई आपको मौका मिल जाए, आप क्या मांगोगे? आप क्या मांगोगे ये छोड़ो, आपके दिल में कौन से सपने आते रहते हैं? कौन सी चीजें यहां आपको जीवन में खुशी देती हैं, प्रसन्नता देती हैं? जो जो चीजें हमको प्रसन्नता देती हैं, जो जो चीजों की हम प्रार्थना करते हैं, जो जो चीजों का हम सपना देखते हैं, और जो चीजें नहीं होने पे मन के अंदर दुख होता है, रोना तक आ जाता है। भगवान, आप क्यों गुस्सा है हमारे ऊपर? क्यों इतनी पीड़ा हमको दे रहे हैं? अब सहा नहीं जा रहा है भगवान। किस चीज के लिए रोते हो? किस चीज के लिए अफसोस होता है? किस चीज के लिए खुशी होती है? अपने दिल में झांक के देखो। उपनिषद का लाभ तब होता है जब हम इंट्रोस्पेक्शन करने लगे, आत्मचिंतन करने लगे। उपनिषद एक शीशे की तरह होता है। यहां इस कथा को निमित्त बना के अपने दिल के अंदर झांक के देखो, किस चीज को आप सबसे महत्वपूर्ण समझते हो? कौन व्यक्ति है जिसके साथ खड़े होकर फोटो खिंचाना चाहते हो? मौका पड़ जाए कि अगर तुम ऐसे ऐसे के साथ हो, 2-4 वैरायटी के लोग, सब सोच लो किसके साथ रहने पे तुम समझते हो यस दिस फेलो इज द स्मार्टेस्ट वन, यही बुद्धिमान व्यक्ति निकला। भगवान, हम भी इसी रंग में रंग जाए। जो जो हम लोग सपना देख सकते थे, जो इस जीवन की संभावनाएं होती है, वो समस्त संभावनाएं उसको ऑन अ प्लेटर ऑफर करा जा रहा है। सब टेबल परस के उसको दिया जा रहा है, बेटा कुछ भी ले लो। तो नचिकेता उनको सब सुनने के उपरांत क्या जवाब देता है, ये यहां पे 26वें मंत्र से उसका जवाब चालू होता है। वो रिस्पॉन्ड करता है। पहले तो रिस्पॉन्ड एक श्लोक में कर चुका था कि हमको तो यही चाहिए, लेकिन फिर उन्होंने जब लिस्ट दी पूरा, उसके बाद वो क्या बोलता है, तो देखिए हम लोग यहां पे इसको चैंट करेंगे, फिर इसका अर्थ देखेंगे। शोभावामर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते। तो वो कोई भावनात्मक वेग में नहीं है, बड़ा शांत, संतुलित, विचारशील है, और किसी न किसी कारण से वो अपने निवेदन को कर रहा है।
कोई यहां पे बड़े लोग हमको इतनी सारी चीजें ऑफर कर रहे हैं, उसके प्रति भी भावना होनी चाहिए। आप अनुग्रहित हो रहे हैं किसी के द्वारा, कोई आपको अन्य विकल्प दे रहा है, तो देखिए बड़ा संतुलित रूप से वो बोलता है कि हे अंत का, हे मृत्यु, हे यमराज जी, जो कुछ यहां पे आपने अनेकों हमको भोग ऑफर करे, भोग होते हैं बाहर से एक्सपीरियंसेस को भोग बोलते हैं। आपको बाहर से जो है ये एक्सपीरियंस मिले, खाने का, सोने का, पीने का, दुनिया देखने का, अनेकों अच्छे प्यारे लोगों के साथ इंटरैक्शन करने का, उसका एक सुकून होता है, खुशी होती है। लेकिन ये सब एक एक्सपीरियंसर बाहर के ऑब्जेक्ट से एक्सपीरियंसेस प्राप्त कर रहा है। जब भी हम अपने से बाहर से खुशियां प्राप्त करते हैं, उनको कहा जाता है ये अनुभूतियां भोग है। और जब भी आप अपने मन को शांत, प्रसन्न आदि आदि करते हैं और आपके मन के अंदर भक्ति होती है, ईश्वर का भाव होता है, ये मन के अंदर से ही जब खुशियां प्राप्त होती हैं, तब उसको योग कहा जाता है। तो ये यहां पे अनेकानेक आपने जो हमको भोग ऑफर करे हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी, उसका आशीर्वाद हमको मिल रहा है। हम तो एक बार हाँ बोल दें, आप फटाफट दे देंगे। और उन्होंने तो बोला जब तक जीना है इस प्रकार से तुम जी सकते हो, लाइफ लॉन्ग तुमको ये मिल जाएगा। उसके बारे में नचिकेता अपनी दृष्टि बताता हुआ कहता है, महाराज जी ये सब शोभावाहा, ये अच्छी है, हमको दिखता है, अनेकों खुशियां मिलती हैं जीवन में, और बड़ा पुण्य उदय होता है उस समय। अच्छे लोग मिल जाएं, प्रेमी लोग मिल जाएं, अनेकों अनुकूलताएं प्राप्त हो जाएं, अनेकों कंफर्ट्स प्राप्त हो जाएं, इज्जत मिल जाए। ये जब जब आपको मिलता है, ये समझ लीजिए उस समय आपके पुण्य उदित हुए हैं, और ईश्वर ने आपके पुण्य के वजह से ये सब फल दिए हैं आपको। फल तो ईश्वर ही देते हैं। जस्ट बिकॉज हमने पुण्य कर दिए हैं वो हमको सब मिल जाएगा बोलते हैं, ऐसे नहीं होता है। कर्म हेतु नहीं होता है, ईश्वर ही कर्म फल के हेतु होते हैं। आपका सब बैंक बैलेंस देखते हैं, पुण्य भी करा, पाप भी करा, तो फिर उनमें से आपको फल मिलते रहते हैं। तो जो जो हम लोगों को खुशियां मिलती हैं, आदर मिलता है, आनंद मिलता है, यश मिलता है, कीर्ति मिलती, ये सब बाहर से जब आ रहा है, ईश्वर की कृपा से आता है, पुण्य से आता है। और ईश्वर अपनी तरफ से नहीं करते हैं कृपा, आपने मांगा है, आपने प्रार्थना करी, वही सपने देखे, बल्कि उनके बारे में जिद भी करा है, तपस्या करिए, भगवान खाना नहीं खाएंगे, हम व्रत करेंगे, हम एक पैर पर खड़े रहेंगे, आप जब तक देंगे नहीं तब तक हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ऐसे जो है वह तीव्र निवेदन करा, वो हमारे ज्ञान और कर्म से ही प्रेरित होते हुए हमको ईश्वर प्रदान करते। तो जो जो ये आती हैं बाहर की खुशियां, इसके बारे में नचिकेता के अंदर एक दृष्टि है जो सबको नहीं पकड़ में आती है। लेकिन जो सूक्ष्म मन के होते हैं, तटस्थ मन के होते हैं, उनको ये बात दिख जाती है। उनको ये दिखती है कि ये सब शोभावाहा, शो बोलते हैं, श्वः बोलते हैं कल को, कल तक जो रहे न रहे उसको बोलते हैं शोभावाहा। श्वः पर्यंतम भविष्यति न भविष्यति वा,
कल तक जो चीज टिकी रहे या न रहे, अर्थात जो क्षणिक है या स्थायी है। महाराज जी, ये बहुत बार हम लोगों को दिखाई पड़ा है कि इतनी खुशियां आई हैं, किसी ने इतना प्यार दिया है, इज्जत दी है, हम यहां प्रफुल्लित थे, और जब तक हम उसमें रमने लगे, उसका नालायक का मूड ही बदल गया। जो हमको इतनी इज्जत दे रहा था, वो बिल्कुल ही उसकी वाणी बदल गई। एक बार हम जो है वो बद्रीनाथ गए थे दर्शन करने के लिए पूरी मंडली के साथ। हम लोगों ने एक होटल में चेक इन करा जाके, और सब सामान वामान रख के हम बाहर आए, तो इतना सुंदर दृश्य था। पहाड़ियां थी, पूरा नीला आकाश, उसके अंदर कुछ बादल हवा के प्रभाव से बहते चले आ रहे हैं। पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी और चांदनी रात थी। तो धीमे धीमे शाम ढल रही थी और चांदनी जो है वो पहाड़ों को चमका रही थी। दिव्य दृश्य था। तारे जो यहां जहां खुला आकाश था, ऐसे चमक रहे थे, क्रिस्टल क्लियर। वो दृश्य जो है वो हमको ऐसा रोमांचकारी लगा, हम कुछ क्षण तक तो स्तब्ध होके खड़े रहे। और फिर मन के अंदर प्रेरणा हुई कि इसकी जो है फोटो खींच ली जाए, इसको जो है कैप्चर कर लिया जाए, इस मोमेंट को। हमारे दिल में तो कैप्चर हो गया है, लेकिन हम इसको अपने कैमरे में भी कैप्चर कर लें, तो उसी मोमेंट को हम और जीते रहेंगे। हम जल्दी से कमरे में गए और कैमरा लेके बाहर आए, और कैमरा लेके आए, पूरा मौसम बदल गया था। अरे कहाँ गया वो सब? तो बादल का झोंका भी चला गया, और वो चमक रहे थे उससे सब चला गया। इतना जो है वो पर्टिकुलर मोमेंट कितना क्षणिक था। ये क्षणिक दुनिया हमको ये सिखाती है कि यहां किसी चीज के बारे में सपना रखो, पकड़ो, तो केवल हार्ट ब्रेक्स होंगे तुम्हारे। दुनिया को, अनित्य दुनिया को देखने का ये तरीका ही गलत होता है। भगवान किसी को दुख नहीं देते हैं। हम लोग अपने ही मोह के वजह से दुख प्राप्त करते हैं। जो अनित्य है, जो क्षणिक है, उसको क्षणिक देखते नहीं। कोई हमारे लिए पर्सनली नहीं क्षणिक हुआ है, सबके लिए क्षणिक है। ये जीवन का रूप है, ये नेचर है इसका। दृष्ट नष्ट स्वभाव है, देखते देखते चीजें बदलती हैं, ये दुनिया का नेचर है। इसीलिए कहा जाता है सब अनित्य है। एवरीथिंग इज चेंजिंग। यहां चेंज ही चेंजलेस नेचर है। ऐसी चीजें प्रभु आप हमको ऑफर कर रहे हैं जो केवल एक क्षण के लिए हुआ करती हैं। लकीली अनलकीली हमने ये बात देख ली है। इस बात को हमने महसूस कर लिया, इसको हमने अनुभव कर लिया, हमने अप्रिशिएट करा, रियलाइज करा। और जो भी दुनिया की अनित्यता का एहसास करता है, वो दुनिया के प्रति अटैचमेंट नहीं करता है। ऐसा नहीं है उसको खुशियां नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए उसको आनंद नहीं चाहिए, लेकिन आनंद नश्वर चीजों से नहीं चाहिए, अनित्य चीजों से नहीं चाहिए। आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपके साथ कोई हम सफर आ गया, कोई साथ में ट्रैवल कर रहा है, आप जानते हैं वो अगले स्टेशन पे उतर जाएगा। क्या आप जीवन के समस्त जो हैं वो अपेक्षाएं, सपने ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ते हैं क्या?
अगर ये एहसास रहे कि इसको तो जाना ही है, तो हम संबंध एक भिन्न प्रकार के रखेंगे, अपेक्षा वाले नहीं रखेंगे। आप सेवा करेंगे, आप प्रेम रख सकते हैं, संवेदना रख सकते हैं, आत्मीयता रख सकते हैं, इन चीजों में कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अपेक्षा करना, हमको चाहिए, हमारी इच्छा है, हमारा राग है, हमारी कामना है, वो चीजें उसी क्षण खत्म हो जाती हैं जिस समय कोई भी व्यक्ति अनित्यता का एहसास करता है। इन खुशियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस यही समस्या है कि एक क्षण मात्र की होती है, और क्षण मात्र की खुशियों के लिए सब कुछ इन्वेस्ट कर देना, उसके बाद तो लुटोगे ही भैया, और क्या होगा। जिस जिस चीज के प्रति मन के अंदर आसक्ति है उसको जाना है, हेल्पलेसली जाना है। ये अवेयरनेस नचिकेता के अंदर थी, इसलिए वो बोलता है कि शो भावा मर्त्यस्य यदंत कही तत्। एक तो जो जो चीजें आपने दी हैं वो सब अनित्य है, बाहर से जो जो आता है सब अनित्य आता है। और जो यहां पे भोग प्राप्त करना है, अनेकों एक्सपीरियंसेस एक्सट्रिकेट करना है, बाहर की अनुकूल चीजों से जो यहां पे आनंद मिलता है, उसके बारे में इनकी दृष्टि क्या है। सर्वे इंद्रियाणाम जरयन्ति तेजा। देखिए, जो तेजस्विता होती है हमारे अंदर, वो अनेकों पैशंस के अंदर वो डाइल्यूट हो जाती है, क्षय हो जाती है। जब हम अनेक भोगों में, देखिए भोग में जब तक आप सब कुछ जी जान लगा के पैशनेट होके समर्पित नहीं होंगे तो कोई बाहर की चीजें खुशियां नहीं देती है। किसी भी भोग के लिए आपको वहां पे पैशनेटली डेडिकेट होना पड़ता है। तो पैशन आपकी ऊर्जा है, तेजस्विता है, वो ऐसी चीजों में लगा देते हैं आप, डेफिनेटली कोई ना कोई सुख मिलता है। जो भी चीजें हमारी वासना इच्छा की पूर्ति के लिए हेतु बनती हैं, वही सुख होता है। सुख बाहर से नहीं आता है, सुख अपनी कामना की पूर्ति को बोलते हैं। आपने अपनी कामना की पूर्ति के लिए जो एक क्षण का अनुभव होता है, उसके लिए अपना समस्त तेजस्विता उसमें लगा दी, और उसके उपरांत शिथिल होके जो है वह ढीले ढाले होके आप पड़े हो। हमको उसी में मजा आता रहता है। अन्य संसारी लोग बोलते हैं भैया हमको तो इसी में मजा आ रहा है। नचिकेता बोलता है भैया हमको नहीं आ रहा है, हमको ये सौदा भारी लग रहा है। सर्वे इंद्रियाणाम जरयन्ति तेजा। हमारी इंद्रियों की तेजस्विता इसके वजह से क्षय होती, और ऐसी क्षणिक अनुभूतियों के लिए हम अपनी इंद्रियों की तेजस्विता वो क्षय नहीं करना चाहते। इसीलिए जो जो आपने हमको भोग ऑफर करे हैं उसके बारे में हमारी ये राय है। धन संपत्ति ऑफर करी है, उसके बारे में अनित्यता की राय है। और आगे बोलते हैं, जहां तक लंबे जीवन की बात करिए महाराज जी, अपि सर्वम जीवितम अल्पमेवा। जितना लंबी उम्र आप हमको दे दें तो भी वो छोटी होती। ब्रह्मा जी की उम्र हम लोग के जब सृष्टि बनाते हैं, एक चतुर्कल्प, चतुर्युग जो है वो एक कल्प रहता है, और इस प्रकार से वो कई सैकड़ों जो है कल्पों तक वो रहते हैं। और फाइनली बोलते हैं केवल ब्रह्मा जी के 100 साल ही तो हुए,
उस 100 साल में हम लोग सैकड़ों बार आ जा सकते हैं। तो काल का बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस होती है, बड़ा रिलेटिव होता है काल। इसीलिए आप ये बोलें कि हमारी बड़ी लंबी उम्र है, लंबी उम्र तब पता लगती जब खत्म होने वाली होती है। जब खत्म होने वाली होती है, यहां अनेकों लोग अपने दिल में झांक के देखिए, आपने कितने सावन देख लिए हैं इस दुनिया में, कितने वर्ष यहां देख लिए, अभी भी भूखे होना, अभी प्यासे होना, क्या फायदा हुआ अनेकों इतने लंबी उम्र से? अगर हमारी लंबी उम्र हो और तृप्ति अभी तक नहीं हो पा रही हो, तो लंबी उम्र बेकार है, अभी भी कम से कम है, कम ही रह गई है। लंबी उम्र का फायदा क्या हुआ है? दिल के अंदर प्यास नहीं खत्म हुई है, भूख नहीं खत्म हुई है, असुरक्षा नहीं खत्म हुई। थोड़ी सी और लंबी उम्र मिल जाएगी तो क्या होगा? किसको अपने ब्लड रिपोर्ट दिखाओगे कितने दिन तक नॉर्मल चल रहा है? गुरु जी हमारा कोलेस्ट्रॉल भी ठीक चल रहा है, हमारी शुगर भी ठीक चल रही है, हमारा बीपी भी ठीक चल रहा है। ठीक चले, बड़ी अच्छी बात है, जब तक रहो स्वस्थ रहो। लेकिन स्वस्थता क्यों है? अपने अंदर तृप्त हो जाओ, धन्य हो जाओ। वो नहीं हो रहा है तो सब बेकार हो रहा है। लंबी उम्र भी थोड़ी होती है अगर वो हमको पूर्णता नहीं प्रदान करे। जितना भी लंबा कोई कहे वो भी अल्पमेव, वो भी कम होता है। और ये जो वाहन और अनेकों चीजें हैं, नृत्य, गीत, बोलते हैं महाराज जी ये सब आप ही के पास रहे। जब दूसरे के होते हैं हम कभी कभी सुनते हैं तो हमको मजा आ जाता है। आप ही के पास रहें, जब जब वायदे में सुनना होगा तो आपके दर्शन कर लेंगे आगे, आपकी सभा के अंदर बैठ के आपके चरण सेवक हो जाएंगे और डिवाइन म्यूजिक सुन के आ जाएंगे। हमको ये सब चीजें आप क्यों पकड़ा रहे हो? हमको नहीं चाहिए, अपने बासी रखो। देसी भाषा में ये है कि अपने बासी नृत्य की तरह रखो। ये वाहन एक सज्जन जो है ना, वो यूके में यहाँ पे हमारे स्वामी जी वगैरह को मिले और बोलते हैं कि स्वामी जी हमारे पास एक मर्सिडीज गाड़ी है, वो हम आपको दान दिए देते हैं। तो हमसे उन्होंने रात को फोन पे चैट करी, गुरु जी यहाँ पे एक सज्जन मर्सिडीज दे रहे हैं, हम ले लें कि ना लें? हमने बोला ठीक है भाई, कोई ऑफर कर रहे हैं, उनकी उदारता को प्रणाम करो, उनके आत्मीयता को प्रणाम करो, और पहले तो चेक करो मर्सिडीज कौन से मॉडल की है। बहुत पुरानी उनके पास रखी है, वो भी यूज नहीं करते हैं और भी यूज कर भी नहीं सकते हैं, इसलिए दान दे रहे हैं क्या? अगर सब कुछ ठीक ठाक हो तो भी तुम दान मत लेना, कि पता है मर्सिडीज का एक बल्ब भी फ्यूज हो जाए तो 5,000 रुपए लगते हैं। और मर्सिडीज इतना पेट्रोल खाती है कि हमारी जो है ना छोटी मारुति कार, उसके अंदर 6 महीने तक जी सकती है, जितना वो एक ट्रिप में वो पी जाती है। और सर्विसिंग करानी हो, तुमको पता है मारुति की सर्विसिंग कितना लगती है? तो देने की तो बात एक है, लेकिन ये चीजें झेलने की बात और इसको निभाने की बात। और जिसके पास मारुति है उसके पास इनकम टैक्स वाले विशेष दोस्ती रखते हैं। बोलते हैं क्या क्या चक्कर है, कितना कुछ छुपा रखा है, मर्सिडीज में घूम रहे हो महाराज जी। तो विशेष जो है वह धन विपणन होता है। लेकिन ये सब हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, ये सब अपने पास रखो आप, हमको इन चीजों में खुशी नहीं मिलती।
ये चीजें हमको किक नहीं देती। तो इस तरीके से देखिए विचार पूर्वक सब चीजें उसने रिजेक्ट कर दी। आगे वो बोलता है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्त्वा जीविष्यामो यावदिशिष्यसि त्वम् वरस्तु मे वरणीयः स एव। न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य। महाराज जी, जो आप धन दौलत की बात कह रहे हैं, अनेकों दुनिया पागल है उसके लिए। दिमाग खराब हो जाता है उनका, संतुलन खराब हो जाता है। बच्चों की तरीके से जैसे खेल खिलौने के लिए वो लोग पागल होते हैं ना, वैसे बड़े लोग भी इन चीजों के लिए पागल होते हैं, लूटते हैं किसी तरीके से। हमको इस चीज का महत्व नहीं दिखाई पड़ता है। क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? तुमको लक्ष्मी जी की वैल्यू नहीं है क्या? बोलते नहीं, लक्ष्मी जी जब अपने आप आती हैं, स्वतः आती हैं, हमको उनसे कोई विद्वेष नहीं है, लेकिन हम लक्ष्मी जी के पीछे नहीं जाते। हमने जीवन में सिद्धांत रखा हुआ है, लक्ष्मी जी हमारी समस्त सेवा आदि के बाद अपने आप आएंगे तो उनको स्वीकारेंगे, आओ भगत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, बैठा लेंगे, चाय पानी पिलाएंगे, उनकी पूजन वूजन भी कर लेंगे, अतिथि देवो भव। लेकिन हम लक्ष्मी जी के पीछे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे नारायण के पीछे, सत्य के पीछे। क्यों? क्योंकि न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य। मनुष्य जो है धन के द्वारा तृप्त नहीं होता है। ये भ्रम है, ये नोशन है, ये आपकी कमी का सूचक है। आप बड़े दीन हो, इसीलिए बाहर से अनेकों चीजें ढूंढ रहे हो। जिस व्यक्ति को बाहर की चीजों से बल मिलता है वो अंदर से बहुत कमजोर होता है। हमारी कमजोरी के अनुपात में ही बाहर चीजों की उत्कंठा हुआ करती है। और अगर आप खुद इतने कमजोर हो, असुरक्षित हो, इसलिए ये सब चाहिए, तो आपकी असुरक्षा खत्म नहीं होगी। इसीलिए जरा बैठ के इन चीजों के ऊपर गंभीरता से विचार कर लो। ये छोटा सा बालक समझ रहा है। और ऐसा वैराग्य नहीं है कि जब कुछ मिला नहीं, अंगूर खट्टे हैं इसीलिए वैराग्य कर लिया। यहां तो सब मिल रहा है, ब्लैंक चेक मिल रही है, लाइफ लॉन्ग प्रॉस्पेरिटी मिल रही है। जितना धन चाहिए, अक्षय धन चाहिए, वो मिल रहा है। They're not interested। अपने आप में वित्त के द्वारा तृप्ति नहीं होती है। जिसके बाद ज्यादा वित्त हो जाए, हमको सब चीजें थोड़ी प्राप्त करके अनुभव करना है, हम दूसरों को देखते हैं। यहां हमने लखपति, करोड़पति, अरबपतियों को देखा है और देख के उनके व्यक्तित्व को फील करके कभी मन में ऐसा नहीं लगा इस तरीके से हमको बनना चाहिए जीवन में। दीन दिखाई पड़ते, अंदर से कमजोर दिखाई पड़ते। आश्रित लोग बलवान नहीं होते, कमजोर होते। तो इसीलिए बोलते हैं कभी वित्त से आदमी तृप्त नहीं होता है। और जहां तक जो है वो जिसने आपको देख लिया, जो आपके पास आ गया महाराज जी, देवताओं के दर्शन कर लिए, समर्थ लोगों के दर्शन कर लिए, उनके आशीर्वाद और स्नेह का पात्र बन गया, उसको जो है सब कुछ अपने आप मिल जाता है। और जहां तक जीने की बात है,
महाराज जी जब तक आप यहाँ रहोगे तब तक तो हम जिएंगे। आपके दर्शन के बाद, आपके आशीर्वाद के बाद और महान लोगों के दर्शन करने के बाद किसी को अल्पायु थोड़ी होती है। इसीलिए ऐसी चीजें क्यों मांगे हम? जो बगैर मांगे मिलता है, ऐसी चीजों के लिए अपना वरदान खत्म करें क्या? वरस्तु में वरणीय सहेवा, हमको तो वही वाला वरदान चाहिए और कोई दूसरा हमारे मन के अंदर इच्छा नहीं है। आगे बोलता है, अचीर्यताममृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्य क्वधस्तः प्रजानन् अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदान् अति दीर्घे जीविते को रमेत। तो जो व्यक्ति देवताओं की सन्निधि में है, अमर लोग, अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य, जो देवता लोग जो अमर हैं, जो जरा बुढ़ापे के सब चक्कर से मुक्त हैं, जीर्यन मर्त्य क्वधस्तः प्रजानन, वो व्यक्ति जो है, कौन व्यक्ति होगा जो पुनः अपने शरीर के, नश्वर शरीर के ये सुख और भोग के लिए प्रार्थना करे? आप लोगों से तो हमको वही विद्या आशीर्वाद मिल जाएगा जो इन चीजों से मुक्ति प्रदान करेगा। हम तो जो है बस वो ही लंबी उम्र मात्र के आकांक्षी नहीं है, हमको शाश्वत सत्ता की ही आकांक्षा है जानने की। जो परम सत्य है, जो शाश्वत है, मात्र उसी चीज को जानने की इच्छा है। किसी तरीके से भी बुढ़ापे तक वह खींचते चले जाओ। अनेकों लोग को जो है, एक पिक्चर हमने देखी थी, पता नहीं 101, 103 नॉट आउट वगैरह कुछ ऐसी थी। उसमें एक व्यक्ति को इतना ज्यादा जो है वो डॉक्टर के पास सतत जाना और वहां टेस्ट कराना और हमारे पैरामीटर्स ठीक ठाक होना, उसके लिए उनकी भयंकर आसक्ति हो गई थी। पिता पुत्र की कहानी थी वो। पिताजी ने दुनिया भर का तिगड़म करके उनकी डॉक्टरों के प्रति जो आसक्ति है उसको छुड़ाया। बोला ये चीज तो हमको दो, तुम डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, बीमार होगे तो हम ले जाएंगे। अनेकों लोगों के अंदर इतना ज्यादा इसके प्रति आसक्ति रहती है। बुढ़ापा आ रहा है, बीमारी आ रही है, हो रहा है। अरे जब तक ठीक ठाक हो यार, कुछ अच्छी चीजें समझ लो। अभी भी तुम्हारा दिल जो है भोग विलास की आकांक्षा करता है, बचपना नहीं गया है, अभी ना समझी नहीं गई है। देखो वेदांत तो सुनने मात्र से ज्ञान नहीं होता है, मन में विरक्ति के साथ सुनने से आशीर्वाद मिलता है। कोई व्यक्ति रेगुलरली ये सब शास्त्र पढ़ रहा हो, स्टडी ग्रुप कर रहा हो, ज्वाइन करता हो, सत्संग करता हो। अनेकों लोग हमने देखा हमारे साथ 25-30 सालों से हम ये सब कार्य कर रहे हैं, तब से जुड़े हुए लोग, लेकिन आज भी उनके जीवन में दीनता है, अभाव है, डर है, आसक्ति है। क्यों? क्योंकि दिल के अंदर बाहर की आकांक्षाएं खत्म नहीं हुई। जितना महत्व बाहर के भोग विलासों को, धन संपत्ति को देते हैं, उतना महत्व इस ज्ञान का कभी नहीं हुआ। केवल सुनने मात्र से आशीर्वाद नहीं मिलता है। दिल में इन चीजों के लिए उतना ही प्यार होना चाहिए, महत्व होना चाहिए, जितना हम बाहर के अनेकों विषयों को देते हैं।
देखो अच्छी तरीके से, देख लिया ना, अनुभव भी कर लिया, कितनी सारी चीजें सब क्षणिक है, सब नश्वर है, जरयंती तेजा। तो ये सब चीजें अनेकानेक, इन चीजों से ग्रो अप करना चाहिए। इसको विरक्ति बोलते हैं। ब्रह्म विद्या की ये स्टोरी हमको पात्रता का सूचक होती है। हम ब्रह्म विद्या के लिए पात्र हैं कि नहीं, उसी के लिए ये कठोपनिषद की कहानी आती है। तो इस तरीके से नचिकेता बड़ा बुद्धिमत्ता का परिचय देता है। बोलते महाराज जी, ये सब जीवन है, अमर लोगों की सन्निधि में जाके फिर हम वही सब चीजें मांगे, वो कोई हमको तो सेंसिबल नहीं दिखाई पड़ता। अति दीर्घे जीविते को रमेता, लंबे जीवन मात्र के लिए, और डेली ड्रैग कर रहे हैं। जीवन ऐसा चल रहा है कि बस सवेरे होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। आज का दिन निकल गया, बोर हो रहे हैं, क्या करें? गुरुजी कहीं घूमने चले, या तो कोई लोग कहीं घूमने जाना चाहते हैं, कोई लोग यहां भिन्न भिन्न प्रकार के मनोरंजन करना चाहते हैं। बोलते हैं चलिए ये खाते हैं, ये पीते हैं, ये करते हैं, ये नाचते हैं, ये गाते हैं। उसी में उनको आनंद आता है। ये सब क्षणिक है, ये अवेयरनेस नहीं होती है। और अगर कुछ क्षणिक है तो कुछ नित्य भी है, उसकी मन के अंदर जिज्ञासा नहीं होती है। ये हमको अपने जीवन के अनुभूति से खुद विवेक प्राप्त करना चाहिए। तो इस अध्याय का अंतिम मंत्र यहां पर देखिए आता है। उसके अंदर वो फाइनली ठप्पा लगा देता है कि हमको और कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए। यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तित योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते। तो बोलता है, हे मृत्यु देवता, यस्मिन इदं विचिकित्सन्ति, जिस सांपराये, जो परलोक विषयक, जो हमने इस लोक से परे दिव्य सत्ता संबंधी जो प्रश्न करा है, जिसके बारे में अनेक लोगों के अंदर ही शंका है, स्पष्टता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। जो दृष्ट है केवल मात्र उसी में उलझे हुए हैं। शांत क्षणों में भी विचार नहीं करते हैं हम आए कहां से, जीव का प्रारंभ कैसे हुआ है, जीव के पहले हमारा अस्तित्व क्या था। ये सुने सुनाए प्रश्न अलग बात है, दिल से नहीं आते ये प्रश्न। कई बार तो प्रश्न भी हमको कोई देता है, उत्तर भी बाद में देता है, पहले प्रश्न देता है। अंदर से प्रश्न क्यों नहीं आते हैं? अंदर से इस तत्व के ज्ञान की जिज्ञासा क्यों नहीं होती है? ऐसे उलझे हुए इस दुनिया के अंदर थोड़ा जीवन को सुलझाना चाहिए। जीवन को सुलझाने के तरीके का नाम ही धर्म होता है। धर्म में जीवन एक सुलझा हुआ जीवन होता है, आसक्ति से प्रेरित नहीं होता है, राग द्वेष वासनाओं से रहित हो जाता है, करता सब है लेकिन एक भिन्न अंदाज से करता है। तो जिस यह सांपराये, परलोक संबंधी जो यहां पे हमारा प्रश्न था, ब्रूहि न तत्, हमको तो आप उसके बारे में ही कृपया बताइए। योऽयं वरो गूढ़मनुप्रविष्टो,
ये जो यहां पर गूढ़ सूक्ष्म ये जो प्रश्न है, ये जो हमने वर आपसे निवेदन करा है, नान्यम तस्मात् नचिकेता वृणीते न अन्यम वृणीते। अन्य हम किसी चीज के बारे में चाह भी नहीं रखे। होंगे कोई और लोग जो भगवान के पास भी जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, स्वामी लोगों के पास भी जाते हैं, महाराज जी कृपा बनी रहे। इतना भी नहीं उन लोगों को पता है कि भगवान की पूरी व्यवस्था में राम राज्य में जी रहे हैं। अभी भी राम जी राजा हैं, आपको पता है। राम जी ऐतिहासिक पुरुष नहीं थे, राम जी जगत के ईश्वर को बोलते हैं। आज भी ईश्वर विराजमान है, ईश्वर ही चला रहे हैं। और आपको मन के अंदर ये आज भी प्रार्थना करनी पड़ रही, महाराज जी कृपा बनी रहे। अरे तुमको सांसें मिल रही हैं, जीवन मिल रहा है, और कौन सी कृपा चाहिए? जो कर्म करते हो उसके फल की व्यवस्था हो रही है, और कौन सा फल चाहिए? कृपा चाहिए। बूंद बूंद में कृपा हरि की अंबर से बरसे। ऐसे प्रश्न, ऐसी प्रार्थना बंद करो कि भगवान कृपा नहीं करते, आपको मांगना पड़ता है। अनेकों लोगों ने धर्म को केवल मांगने के लिए ही एक निमित्त बना रखा है। कोई ज्यादा मंदिर जानने लगे तो लोग पूछते, भाई क्या चाहिए, आजकल कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? कैसी बुद्धि है लोगों की। जीवन के सत्य को परमात्मा कहते हैं। सत्य को जानने की उत्कंठा हो रही है, इच्छा हो रही है, और यही प्रार्थना होनी चाहिए। भगवान के पास निष्काम भाव से जाओ, धन्यता से जाओ। जो आज तक आपके ऊपर कृपा बरसाई हुई है उनके लिए धन्यवाद करने के लिए जाओ। और अगर हमारे अंदर राग और कामना, सुरक्षा खत्म नहीं हो रही है तो तीव्र इच्छा करो कि महाराज जी इससे निवृत्ति कैसे हो। दिल से चाहो, दिल से ये इच्छा होनी चाहिए। जब जब तुमने दिल से जो चाहा है उसका रास्ता मिला है, तो बाकी चीजें छोड़ दो। नचिकेता की तरह बनना चाहिए। जो नचिकेता की तरह बन जाता है, कठोपनिषद का उपदेश उसके दिल में बैठ जाएगा। इसीलिए अधिकारी की चर्चा होती है। अगर परम तत्व को जानने की उतनी तीव्र उत्कंठा नहीं होती है जितनी अनेकों प्रकार के भोग विलास धन दौलत की होती है, तो यह आपके लिए अभी ज्ञान नहीं है। सुन लो भले, लेकिन आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आशीर्वाद केवल उसी को मिलता है ज्ञान का जिसके अंदर इस ज्ञान के बारे में तड़प होती है, और कोई मन के अंदर राग द्वेष नहीं होता है, कोई वासनाएं नहीं रहेगी, तृप्त हो जाओ। जगत की अनित्यता के ज्ञान के वजह से मुक्त हो जाओ, और पूरा तेज, पूरी ऊर्जा इस तत्व के चिंतन में लगाओ। जो जो प्राप्त करा है, जब दिलो जान से समर्पित हुए हो तो ही प्राप्त होता है ना। ये तत्व का ज्ञान भी दिलो जान से जो समर्पित होता है उसको ही प्राप्त होता है। तो इस निर्णय के साथ ये पहला खंड, पहली वल्ली, यहां पे सेक्शंस का नाम वल्ली होता है। हमने शुरुआत में बताया था कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं, और प्रत्येक चैप्टर में 3 सेक्शंस हैं, 3 खंड हैं, जिनको 3 वल्ली कहा जाता है। तो पहली वल्ली पहले अध्याय की इस नचिकेता के निश्चय के साथ समान।
तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हम लोगों का कठोपनिषद के चिंतन में आज 8वें दिन एक पड़ाव हम लोगों ने पार कर लिया। तो ये बहुत ही चिंतनीय है, विचारणीय है। नचिकेता का व्यक्तित्व तो बड़ा प्रेरक है। वो तो छोटा बालक था, अब सब तो अनेकों लोग बहुत बड़े बड़े हो गए, बड़े जो है वरिष्ठ लोग हैं, वृद्ध लोग हैं। तो ये प्रार्थना करिए कि आप नचिकेता जैसे विवेक के धनी हो और आपका मन बाकी सब चीजों से मुक्त हो। आपको डेफिनेटली यमराज जी का यह जो उपदेश आशीर्वाद देगा, अनुग्रहित कर देगा। हरि ओम तत्सत। आज का ये जो हम लोगों का प्रवचन है, इसको 2 लोगों ने प्रायोजित करा है। एक हैं बंबई के चंद्रशेखर अग्रवाल जी। चंद्रशेखर अग्रवाल जी बड़े धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, सत्संग प्रेमी हैं। सत्संग का कार्यक्रम भी अनेकों जगह प्रायोजित करते हैं, चलाते हैं। उनकी धर्म पत्नी कृष्णा अग्रवाल, उनका कुछ अभी हाल में ही, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, उनका देहावसान हो गया, दिवंगत हो गई, अपने ही इस जीवन की यात्रा में आगे चली गई। बड़ी अच्छी सेवा भावी उनका व्यक्तित्व था। यहाँ आश्रम में भी आती थी, बहुत सबको भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा करती रहती थी। खिलाने विलाने का खूब शौक रखती थी। वहाँ बंबई से ही सामग्री लाती थी और आश्रम में सबको खिलाती थी। बड़ी प्रेमी थी। उनके जाने के बाद हम लोग उनको आश्रम में भी मिस करते हैं। उनका श्राद्ध के संदर्भ में उनके पतिदेव चंद्रशेखर जी, ये उन्होंने आहुति दी है और हमारी ये प्रार्थना उनके लिए, दिवंगत आत्मा के लिए और पूरे परिवार के लिए। श्राद्ध में किसी भी ज्ञान यज्ञ के लिए कोई सेवा दे, ये हजारों गुना पुण्य की प्राप्ति का विषय होता है। गीता में इसका प्रमाण है। आपने ये जो सेवा दी है, उससे कार्यक्रम का प्रायोजन भी हुआ है और साथ साथ हम लोग की प्रार्थना आशीर्वाद की प्राप्ति हुई। दूसरे प्रायोजक हैं, वो भी बंबई की हैं, परी जेटली। परी जेटली जो हैं वो अपने समस्त दिवंगत पितरों को, पूर्वजों को याद करते हुए, सब एंसेस्टर्स के लिए बड़े ग्रैटिट्यूड के साथ, धन्यता के साथ वो ये सेवा दे रही हैं। उन सब का आशीर्वाद आज देख रही हैं अपने ऊपर और सतत पूरे परिवार पे आशीर्वाद बना रहे। पूरी दुनिया का कल्याण हो, ऐसी इनके मन के अंदर भावना है। तो बहुत सुंदर भावना है परी जी आपकी। आपको भी हमारी बहुत शुभकामनाएं और आपके समस्त पितर लोग, दिवंगत आत्माओं को हम अपनी तरफ से प्रार्थना पूर्वक उनके मंगल की कामना करते हैं। हरि ओम तत्सत।